രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് പോരാടുന്ന വനിതാ എംപിമാരെയാണ്. പ്രിയങ്ക കൂടി കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രതിപക്ഷ സ്ത്രീ ശബ്ദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും പ്രിയങ്കയും നേർക്കുനേർ നിന്ന് പോരാടുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ സഭയിൽ പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കിടെ രാജ്യസഭയിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലിക അർജുൻ ഖാർഗെയും തമ്മിൽ വാക്പോര് നടന്നിരുന്നു. ചടുലമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രിയങ്കയെയും അതിനുള്ള ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തി ഉത്തരം പറയുന്ന നിർമ്മലയെയും നമ്മൾക്ക് സഭയിൽ പലതവണ കാണാമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രണ്ടും പെൺപുലികൾ തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രസംഗവും മറുപടിയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം തന്നെയാണ്. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी,
अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। मैंने गलत समझा है क्या? हाँ हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूं ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal, जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay, even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे करप्शन हुआ ये साबित हो गया है और सेंट्रल टीम और स्टेट में टीम भी साथ में गए हैं और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे? ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं बंगाल गवर्नमेंट को, साफ करो भाई। फिर आते हम जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। Madam Chairperson, I fully appreciate the concern. Our intention is not to put anybody to difficulty. But strictly, if you allow me 1 minute of indulgence, for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में, मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे? पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपकी टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं, आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं।
एक का ही है, नहीं सर अभी बैठ गई है, उनका सुन रही है। आपने परमिशन नहीं दी वैसे ही। I agree on that. Center and state will have to work together. I agree on that. Honorable Chairman sir, Speaker sir, मैं सिर्फ दो विषय स्पष्टीकरण दे देती हूं क्योंकि मेंबर देवेंद्र यादव जी दिखाई नहीं दे रहे, मगर वो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे और वैसे ही सुप्रिया सूले जी भी पूछे। हाँ, all right, yeah, I'm coming, I'm trying to answer as much as possible. Sorry. Honorable Speaker sir, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक माइल पोस्ट रखते हैं प्रोफेसर सौगता रॉय डिस्टर्बेंस करने के लिए, ठीक है, आदत हो गए हैं हम सबको। फिर एक विषय उठाते हैं, उसको मैं पूरे विवरण के साथ जवाब दे दी। अभी दूसरे माइल पोस्ट, सिर्फ इनको ही मैं अटेंड करते रहना चाहिए, बस कोई और का जवाब देना नहीं। सो ठीक है सब ब्लैक मनी के ऊपर सुप्रिया जी और देवेंद्र यादव जी ने प्रश्न उठाया।